बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोस्ट कोरोना कंसिक्वेंसीज और इम्पैक्ट के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही है। आज ये आखिरी प्रोग्राम है, इस पे हम मज़ीद गुफ्तगू करते हैं और आज हम छोटे छोटे कई टॉपिक्स लेंगे इंशाल्लाह। जो सबसे बढ़कर हमारे यहाँ लोकल कम्युनिकेशन और लोकल कम्युनिटी के हवाले से होगा कि पड़ोसियों की एहसास बढ़ता रहेगा और कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और इस बात के इम्कानात हैं कि लोकल कम्युनिटी बेस्ड बाज़ार हों और लोग जो हैं अपनी अपनी कम्युनिटीज़ का हफ्तावार बाज़ार लगाएंगे और उसको इंटरनेट के ज़रिए से और सोशल मीडिया के ज़रिए से शोहरत देंगे और उस इलाके की मईशत बेहतर होगी। जिस इलाके में लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर एक मॉडल बिजनेस कॉलोनी बन सकती है और वहाँ पर राइडर्स या कोरियर के अपने अपने ग्रुप बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बड़ी कंपनियां आएँ और या डाकखाने आएँ, बल्कि आप अपने तौर से एक ग्रुप बना लेंगे। ये आपके घरों से आपका सामान जो है वो कलेक्ट करेंगे, एक हब पर आ गया। आपका सामान अब जिन जिन जगहों के लिए जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए से आगे जाना है उन ऑर्गेनाइजेशन को डिलीवर करेंगे और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी डेस्टिनेशन पर ले जाएंगी। नतीजा ये होगा कि ये आईटी बेस्ड काम होगा, ये सप्लाई चेन काम होगा, ये नेटवर्किंग का काम होगा, ये लॉजिस्टिक का काम होगा। इसमें रोजगार बढ़ने के काफ़ी इम्कानात हैं। फिर लोकल कम्युनिटी की बुनियाद पर जो है अकेडमीज बनेंगी। हर घर के अंदर तो नहीं बन सकती, लेकिन चंद घरों के बाद जो है एक घर के अंदर जो टीचर्स हैं वो अपना, और जो टीचर नहीं है लेकिन पढ़ी लिखी खवातीन हैं वो अपने तौर से जो है 4-4, 6-6 बच्चों के लिए एक एकेडमी या क्लास सेंटर कर लेंगी और फिर वो रफ्ता रफ्ता वेब बेस्ड एजुकेशन की तरफ आ जाएंगी। जो रेसिडेंशियल कम्युनिटीज़ हैं वो सेमी कमर्शियल होने के इम्कानात हैं, इसलिए कि एकेडमीज भी होंगी, स्मॉल बिजनेसेस भी होंगे, कॉटेज इंडस्ट्री भी होगी। इस बात के भी इम्कानात हैं कि जो बैंक्स हैं हमारे मुल्क में, आप अंदाज़ा लगा लें कि 20 के करीब बैंक्स हैं, तो एक इलाके के अंदर 20 के 20 बैंक्स जो हैं अपनी अपनी ब्रांचेस खोल लेते हैं, तो जिनके उनके कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। लेकिन मुमकिन है कि स्टेट बैंक इस बात पे गौर करे कि जो फार फ्लंग कम्युनिटीज़ हैं उसमें एक यूनिफॉर्म जगह हो और उसके अंदर 5 या 6 बैंक्स को मिलकर अपने अपने बूथ कायम करने की जगह दी जाए या 10 बैंक्स को दी जाए ज़रूरत के मुताबिक, तो गालिब इम्कान है कि हर इलाके के अंदर यह सहूलत पैदा हो जाएगी। जहाँ तक हमारे अदालती निज़ाम का मामला है, उम्मीद यही है कि मेडिएशन कोर्ट्स बनेंगी और जिरगा सिस्टम जो है वो नए सिरे से सामने आ जाएगा। ऑनलाइन कोर्स भी होने के इम्कानात हैं और ऑनलाइन हेयरिंग भी होने के इम्कानात हैं, और ये उम्मीद है कि आइंदा 5 साल के अंदर हो जाए। और इस सिलसिले में हमारे लॉयर्स को एक बहुत बड़ा किरदार अदा करना पड़ेगा। और ख्याल रखिए कि अगर लॉयर्स जो हैं वो मेडिएशन की तरफ आ जाते हैं तब भी वो बहुत अच्छे तरीके से कमाते हैं। हमारे यहाँ उमूमन जो है वो ये है कि लोगों को अलग करने और लड़ाने के लिए लॉयर के किरदार को एक्सपेक्ट किया जाता है, लेकिन मेरा यह ख्याल है कि अब बार काउंसिल को यह भी सोचना चाहिए कि हम लोगों को ऐसे करने की बजाय ऐसे करने की कोशिश करें या मिलाने की कोशिश करें और मेडिएट करने की कोशिश करें, तो बहुत आसान हो जाएगा। अब मेडिएशन जो है उसको एक बहुत बड़ा रेगुलेशन की ज़रूरत है और लॉयर्स की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है। इसके अलावा लॉयर्स का एक बहुत बड़ा काम जो है वो लोगों के हुकूक दिलाने का, इसलिए कि कानून तो नाम ही हुकूक का है, तो हुकूक जो हैं उनका ज़्यादातर ताल्लुक लोगों की प्रॉपर्टी और विरासत से है। तो अगर हर रियल इस्टेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉयर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाएं तो आसानी हो
या गवर्नमेंट को ऐसा रेगुलेशन लाए कि हर रियल एस्टेट के साथ एक लॉयर का होना ज़रूरी है, जैसे फार्मेसी के अंदर होता है, तो फिर लॉयर्स अपना किरदार अदा कर सकेंगे और जो इब्तिदान खरीदो फरोख्त में झगड़े होते हैं वो कम हो जाएंगे और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होगी। ई कोर्ट्स के होने के इम्कानात हैं। लॉयर्स की ऑफिस जो हैं वो अब अपने घरों की तरफ मुंतकिल होने के भी इम्कानात हैं। सोशल मीडिया कोर्ट्स, उनके एक्सपोजर का इम्कान है कि जो लोग झूठ बोलते हैं या वाइट कॉलर फ्रॉड करते हैं या गलत बयानी करते हैं या लोगों की हुकूक हक तलफी करते हैं, उनके पे फैक्ट पे मबनी सोशल मीडिया पे एक्सपोजर हो जाए। आपने देखा होगा पिछले दिनों कि एक खातून जो है वो पुलिस वाले को धमका रही थी। सोशल मीडिया में इतना पॉपुलर हुआ कि लोगों ने देखा। दूसरी तरफ देखा कि एक पुलिस वाले की टीम जो है, पुलिस वालों की टीम एक कपल को तंग कर रही थी, वो भी एक्सपोज हुई। तो माशरे के अंदर जो है ये जो सोशल मीडिया का जो जरिया है, इसको अगर इसके जरिए से चीज़ों को एक्सपोज किया जाए तो बहुत सारे जराइम रुक सकते हैं। एक हमारे सहाफ़ी दोस्त बयान कर रहे थे कि सहाफ़ियों को जो इल्म और मालूमात होती हैं, अगर उसका वो 10% भी लोगों को बता दें तो माशरे के अंदर 50% से ज़्यादा जराइम कम हो जाएंगे। आगे आता है जिरगा और पंचायत का सिस्टम। गालिब इम्कान है कि अब लोग इस बात पर तैयार हैं कि अदालतों के साथ साथ इस सिस्टम की तरफ भी जाया जाए। अब आप आइए एनजीओज यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, कि जिन लोग ऑर्गेनाइजेशंस ने अभी काम किया है, इम्कान है कि वो माशरे में मज़ीद पावरफुल हो जाएंगी और सोशल सर्विस जो है उसकी अहमियत बढ़ जाएगी। पॉलिटिकल पार्टीज को कोशिश करनी होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वर्क करें और आगे बढ़ें। रिटायर्ड पर्सनल जो हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपने आप को सोशल लाइफ के अंदर और एनजीओज के साथ वाबस्ता कर लें। अब आप आइए रियल एस्टेट बिजनेस की तरफ, कि ऑनलाइन बिजनेस होने के इम्कानात हैं और कमोडिटी एक्सचेंज की तरह मुमकिन है कि ऑनलाइन रियल एस्टेट एक्सचेंजेस बन जाएं। जो नए रेगुलेशंस आ रहे हैं और ट्रस्ट बेस्ड हाउसिंग स्कीम आ रही हैं, इससे इम्कानात हैं कि रिमोट एरियाज में नई नई आबादियाँ और कॉलोनियाँ बनेंगी और इसके नतीजे में जो पैसा है, जो ट्रेड है, वो वाइट ट्रेड हो जाएगी। गवर्नमेंट की रिट जो है, अब जनरल पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, गवर्नमेंट की रिट जो है वो लोगों पर हावी होने शुरू हो गई है और इस बात के भी इम्कानात हैं कि लोग जो हैं इस कैद से रिहाई के बाद अपने घरों में जो परिंदे हैं उनको भी रिहा कर देंगे, ताकि उनको अंदाज़ा तो हो गया है कि कैद कितनी सख्त होती है और हमने उड़ने वाली चीज़ों को पिंजरों में बंद करके रखा है। अब इसके अलावा जो ऑफिस के डेज हैं, इस बात के इम्कानात हैं कि जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन छुट्टी हो और लोग सुबह 8 से लेकर शाम तक काम करें 440, और फ्लेक्सिबल टाइम भी हो कुछ दफातर के अंदर, सुबह 6 से लेकर रात के 8 बजे तक। तो ये भी तब्दीली होने के इम्कानात हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के टाइमिंग सुबह 7 से 2 होने के इम्कानात हो सकते हैं और इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मौका दिया जाएगा कि भाई वो अपना कारोबार भी कर सकें इसके बाद, ताकि वो रिस्क हलाल के ज़रिए से अपने बच्चों की परवरिश कर सकें। मार्केट्स के पीक टाइम जो हैं दोपहर के 2 से 6 बजे तक होने के इम्कानात हैं फैमिलीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और गालिब इम्कान है कि मार्केट जो हैं वो शाम को 6 बजे बंद हो जाएं और जो तकारीब हैं वो दिन के औकात में हों। बैंक से उम्मीद की जाती है कि वो अब नए बिजनेस जो शुरू होंगे उसमें मुशारिका और मुदारबे की बुनियाद पे जो है अपना इन्वेस्टमेंट करें और इस्लामिक फाइनेंस को बढ़ाने की कोशिश करें और वेंचर कैपिटल भी बढ़ने के इम्कानात हैं, इसलिए कि नए नए लोग नए नए बिजनेस शुरू करेंगे और फिर वो मिलकर उसको बेच देंगे।
16 سال کی عمر میں لوگ جو ہے انٹرنشپ کرنا شروع کر دیں گے اور پاکستان کے اندر بیک آفس کا کام بڑھے گا، اور امید یہ ہے کہ ہمارا ملک ایجوکیشن کے اندر، اپنی اکنامی کے اندر افیکٹو اور ایفیشینٹ ہو جائے گا، اور ہم ایک ایلیجنٹ اور اسٹیبلشڈ ملک بن جائیں گے۔ ہم نے بات کی 6 ایز کی۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی کرے۔ یہ جو مواقع جس کو ہم تکلیف دیکھتے ہیں، اسی میں ستارے چمکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو ہمارے لیے آسانی میں بدل دے اور ہمارے ملک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ہم میں بہام الفت و محبت دے اور ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔